4 लेन के इस नए गांधी सेतु का छत का ढलाई शुरू हो गया है। अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो 2024 में इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी फर्राटे भरेंगी, यानी आने वाले समय में गांधी सेतु 8 लेन का हो जाएगा। बदलते बिहार की एक और नई कहानी के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं, और इस बार हम हैं, ये देख लीजिए, न्यू गांधी सेतु के नीचे। ये अपना पुराना वाला ऐतिहासिक गांधी सेतु है जिसका अप्रोच रोड हमारे इस तरफ में है, और ये नए गांधी सेतु का अप्रोच रोड है। 3 पिलरों के बीच में स्लैब कास्टिंग हो गया है, मतलब ढलाई हो गया छत का। ऊपर जो है 55 फीट चौड़ी ये जो छत है जिसका ढलाई हो गया है, समझ लीजिए। मार्च 2021 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और ये सितंबर 2022 है। समझिए, मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक में यह प्रोजेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गया कि इसका अब ऊपर का छत दिखने लगा है। आपको बताते चलें कि यहाँ से अगर पटना 0 माइल से आप चलना शुरू करेंगे तो आपको कई जगह पियर और पियर कैप का काम पूरी तरह से फाइनल दिखाई देगा। वहीं जहाँ से यह ब्रिज शुरू होता है वहाँ से लेकर के उस तरफ तक जितने भी पिलर बनने हैं, एक को छोड़ करके सबका फाउंडेशन हो गया है और कई का पियर बन करके तैयार है, ऊपर पियर कैप बनना है। 14 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है जिसमें 5.7 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है, और भारत का यह इकलौता ऐसा ब्रिज है जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर 2 पिलर हैं, यानी 250 मीटर दूरी है एक पिलर से दूसरे पिलर। क्योंकि गंगा नदी में अब जो नया गाइडलाइन जो आया है उसमें वो भी पिलर जो है 100 मीटर से कम के डिस्टेंस पर नहीं होगा। और जब पिछले बार गांधी सेतु के पूर्वी लेन का इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस समय में गडकरी जी कह रहे थे कि विश्व का पहला ऐसा यह ब्रिज है जिसमें 250 मीटर की दूरी पर पिलर बने हैं। देश में पहला ऐसा ब्रिज है कि जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा। ये बहुत बड़ा स्पैन है, अभी तक ये इतनी टेक्नोलॉजी में हुआ नहीं है। और पहले भी इसमें ये जो स्पैन होगा इसमें नीचे से जहाज भी निकल सकेंगे। तो समझ सकते हैं ये एक्स्ट्रा डोज टेक्नोलॉजी पर बन रहा है यह पिलर। और अलग क्या है इसमें ये बता देते हैं आपको चलते चलते। आपको बताते चले कि 55 फीट चौड़ाई है इस जो स्लैब है इसका, और इसका खासियत क्या है ये बताते चले कि अगर आप इस तरफ से आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है फुटपाथ बना है और इसमें इस तरफ में फुटपाथ नहीं है। क्लियर यहाँ लोकेट हो रहा है, इधर में फुटपाथ है और इस तरफ में फुटपाथ नहीं है। यानी आने वाले समय में हमने बताया आपको कि गांधी सेतु 8 लेन का हो जाएगा, इसलिए इसके बाईं तरफ में एक ब्रिज पहले से ही है, इसलिए इसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन करके इधर में फुटपाथ नहीं बनाया गया है। यानी अगर आप चलेंगे अब न्यू वाले गांधी सेतु से तो आपको थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी। 55 फीट चौड़ाई है इसका, तो समझ लीजिए एक तरफ अगर फुटपाथ नहीं बना तो उतनी चौड़ाई गाड़ियों को चलने के लिए मिलेगा। इसको बन जाने के बाद 8 लेन का यहाँ रोड होगा और सीधा पटना से हाजीपुर की कनेक्टिविटी होगी। 5.7 किलोमीटर लंबा है और इसका अप्रोच रोड अब जो है अपने फाइनल शेप में दिखने लगा है। यानी कितनी चौड़ाई होगी ब्रिज का ये आप साफ साफ देख सकते हैं। समझ लीजिए, बदलते बिहार की एक नई कहानी है। और लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो बिहार अपनी कहानी को खुद लिख रहा है। जहाँ रिसोर्सेज की कमी है फिर भी डेवलपमेंट इस रफ्तार में है कि लोग इसकी कहानियों को देखते रहते हैं कि भैया क्या हो रहा है यहाँ। जिस रफ्तार में यह निर्माण कंपनी काम कर रही है, इस देख करके इसको लगता है कि 2024 में आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर जरूर दौड़ेगी। ये अगर बन करके तैयार हुआ तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, राजधानी पटना की कनेक्टिविटी उत्तर बिहार से और मजबूत हो जाएगा और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के और करीब आ जाएगा। आपको हमने बताया है कि बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक गंगा पर लगभग 18 पुल परियोजनाएं टोटल कुछ इसमें बने हुए और कुछ चल रहे हैं। समझ लिया, 18 ब्रिजेस होंगे तो क्या होगा आने वाले समय में। उत्तर और दक्षिण बिहार नाम का जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा, बिहार संपूर्ण बिहार की परिकल्पना साकार होगी। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, उस तरफ तक की भी तस्वीरें दिखाएंगे कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगभग 14 किलोमीटर लंबा यह रोड 1800 करोड़ में यह न्यू एमजी सेतु का निर्माण हो रहा है, और जब यह बनेगा तो राजधानी पटना के कनेक्टिविटी को और मजबूती देगा। इस न्यू गांधी सेतु में देख लीजिए, जब वाटर लेवल बढ़ा है गंगा में तो जितने भी पिलर बन रहे हैं उन सब का सिर्फ सरिया ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी गंगा का पानी में सब कुछ डूब गया है। वहीं यहाँ से लेकर के जहाँ से गाय घाट है और वो जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है वहाँ तक देख लें, सिर्फ सरिया और सरिया दिखाई दे रहा है। बढ़ते जलस्तर के बीच गंगा नदी के बीच धारा के बीच में जितने भी पिलर हैं उन सब का काम रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। बाकी दोनों ही तरफ के अप्रोच रोड का काम, इधर में भी और उस तरफ में हाजीपुर की तरफ भी जाएंगे तो उधर में भी अप्रोच रोड का काम होता हुआ दिखाई देगा। आपको बताते चले कि इस गांधी सेतु के नीचे से जेपी गंगा पथ यानी पटना मरीन ड्राइव का अलाइनमेंट नीचे से गुजर रहा है। उसका इधर में गाय घाट से पूरब की तरफ ये देख लिए, इधर में भी कास्टिंग इसका शुरू हो गया, यानी छत ढलना शुरू हो गया है। यानी आने वाले समय में आपको इसका भी स्ट्रक्चर इस गांधी सेतु के नीचे से दिखाई देगा।
आपको बताते चलें कि इस पूरे ब्रिज में इस तरफ में अप्रोच रोड में या खासकर गाय घाट से लेकर के और उधर जो है अगम कुआं के बस स्टैंड तक समझ लिए जितने भी पिलर हैं उन सब का पियर और पियर कैप बन गया है। इधर में देख लीजिए पियर कैप बन जाने के बाद ऊपर से छत भी बन रहा है। यहाँ से वहाँ एक सीरीज में आपको पिलर यहाँ से वहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के ये भी इधर में जो पिलर दिख रहा है यहाँ से वहाँ आपको कतार में दिखाई दे रहा होगा। तो जितने भी पिलर बनने हैं उन सब का लगभग पियर और पियर कैप बन करके तैयार है। ऊपर से छत भी बनने लगा है। आपको बताते चलें कि जिस रफ्तार में काम हो रहा है, जैसे काम आगे बढ़ रहा है उसके हर वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां हम खड़े हैं न्यू गांधी सेतु का यहाँ भी एक पिलर देख रहा है। 46 नंबर पिलर के सामने में एक छोटा पिलर देख रहे हैं इधर में बना है। ये वहीं देख लिए 45 नंबर पिलर के सामने में एक पिलर है और इसके बाद 43 के सामने में एक और पिलर बनना है। उसके लिए देखिए इधर में पूरा जो है वेल्ड बना हुआ है। वेल को यहाँ से ले जा करके वहाँ पर लिफ्ट करके ले जाना है और वहाँ पर कास्ट करना है इस वेल को। ये आखिरी पिलर होगा इस पूरे कॉरिडोर का जिसका काम होना बाकी है। बाकी यहाँ से वहाँ तक जितने भी पिलर बनने हैं उन सब का निर्माण हो गया है। ये गाय घाट है और गाय घाट के सामने में देखिए अविरल बहते हुए माँ गंगा को देख सकते हैं और सामने को देखिए उस जो सरिया है उस सरिया पर देखिए जो वाटर लेवल यहाँ से लगभग देखिए 1 से 1.5 मीटर ऊपर उठा था वहाँ तक का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी भी जितने भी पिलर यहाँ से वहाँ हैं उनके सिर्फ सरिया नज़र आ रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस गंगा ब्रिज में खासकर आप अगर 27 नंबर पिलर से जब आगे बढ़ेंगे तो इधर में जितने पिलर हैं उन सब का लगभग फाइनल स्टेज में काम है। गंगा नदी के भीतर में भी जितने पिलर हैं उसका लगभग आधा सिंकिंग हो चुका है। 1-2 पिलर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इधर में जिधर में हम खड़े हैं गाय घाट की तरफ अगर आप आएंगे इस तरफ से सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। लगभग 1800 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद राजधानी पटना में इस पुराने वाले गांधी सेतु के ठीक समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज आम लोगों को मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा डोज तकनीक पर बन रहा बिहार का एक और ब्रिज है जो आने वाले समय में बिहार के ट्रैफिक को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वेब फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, आपको बताते चलें कि अभी हमने टेलीग्राम पे अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है। उस पर आप अगर जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो हमारा जो भी गतिविधि होगा कहीं भी हम जाते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ पोस्ट डाल दिया करेंगे कि हम उस शहर में आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को आज हम शूट करेंगे या इस शहर में हम आज होंगे। तो जो लोग कई बार कमेंट करते हैं लोग आप यहाँ आए थे हमें बताते तो हम आपसे मिलते, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। जो मिलना चाहते हैं वो वहाँ जुड़े रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा मूवमेंट कहाँ हो रहा और कब किस जगह पर हम अवेलेबल हैं, तो आपको हमारी मुलाकात वहाँ हो सकती है।